पांडे झारखंड का रहने वाला हूँ। मैं सभी भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के तमाम कलाकारों, एक्टर, एक्ट्रेस, यूट्यूबर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर जो भी कलाकार हैं सबको मेरे तरफ से नमस्कार है। मैं सभी कलाकारों से मेरा सवाल यही है, क्या कोई एक व्यक्ति से अपने आप को सुपरस्टार या कोई और भी जो सो बात बोलवाने से, क्या एक आदमी से बोलवाने से हो जाता है? क्या एक आदमी से बोलवाने से कुछ नहीं होता है। अपने आप पर जो है सो आपको आत्मविश्वास होना चाहिए, जो हम सुपरस्टार हैं, हम सुपर सिंगर हैं, हम जो भी हैं भगवान की देन है, हमारे पास है। कोई आपको सुपरस्टार बोले या ना बोले, तो फिर सुपरस्टार मतलब जो है सो हैं, यदि आप अपने आप में समझ रहे हैं हम सुपरस्टार हैं, सुपर सिंगर हैं, तो आपको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। बात ज़बरदस्ती किसी के एक व्यक्ति से बोलने से कुछ नहीं होता है। आप चाकू पिस्टन दिखा के किसी को कहिएगा बोलो सुपरस्टार है, हम सुपर सिंगर हैं, हम सलमान खान हैं, हम जो भी हैं सर्वश्रेष्ठ हैं हम, तो किसी एक आदमी को ज़बरदस्ती बुलवाने से कुछ नहीं होता है। आपको यदि भगवान ने सुपरस्टार बनाया है, आपको सुपर सिंगर बनाया है, तो अच्छी बात है, आपको कोई हटा नहीं सकता है, ये निश्चित बात है। लेकिन आपको अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। और यदि भरोसा नहीं होता है, ऐसा जो सो आप कर रहे हैं, तो इसका मतलब है जो आप अपने आप पर, आपको कर्म पर अपने भरोसा नहीं है। आपको बात ज़बरदस्ती दबंगई से आप किसी से बोलवाना चाहते हैं, तो बोलवाना चाहते हैं तो ऐसी ठीक बात नहीं है। आज सुपरस्टार हैं अमिताभ बच्चन, तो क्या किसी के साथ मतलब चाकू और पिस्टल दिखा के सुपरस्टार बोलवाए हैं और सुपरस्टार बन गए क्या? अभी भी 80 साल लगभग उनका उम्र होगा, अभी भी सुपरस्टार के पोस्ट पर हैं वो बॉलीवुड में। तो क्या उन्होंने किसी को तो नहीं चाकू पिस्टल दिखा के सुपरस्टार बनवाया है? तो फिर वो कैसे सुपरस्टार हो गए? उनका कर्म ने ही बनाया सुपरस्टार। जो अच्छे कर्म करेगा उसका अच्छा ही फल होता है ना। आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश का, तो उनके कर्म ने प्रधानमंत्री बनाया है, तब पब्लिक ने उनको चुना है। विश्व लेवल पर है मोदी का नाम। तो ये अपने आप पर भरोसा होना चाहिए, जो हम में क्या क्षमता है, हम में क्या शक्ति है। यदि हम में क्षमता और शक्ति है तो फिर हमको कोई नहीं हटा सकता है। कोई बोले हमको सुपरस्टार, कोई सुपर सिंगर बोले और नहीं बोले, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कितने यूट्यूबर हैं नाम लेकर गाली गलौज, गंदा गाली गलौज करते हैं, लेकिन किसी को आपने तो नहीं कुछ बोला, उनका जवाब नहीं दिया। क्या आप उनसे डरते हैं? एक ऐसा ही यूट्यूबर है, क्या एक ही व्यक्ति यूट्यूबर है भोजपुरी इंडस्ट्रीज में जो इसी का वैल्यू और किसी का वैल्यू नहीं है? इसका मतलब ये होता है जो एक ही व्यक्ति का वैल्यू है, तो बोल दीजिए सब आदमी मिलके ये नहीं, एक ही आदमी जो है सो इसके अंदर में है, किसी का वैल्यू नहीं है, तो वो भी तो नहीं बोल पाते हैं। तो वह ज़बरदस्ती किसी को ऐसा मतलब करने से ये गलत वाला तौर तरीका है। किसी को जान मार देने से क्या आप शांति में रह सकते हैं? आप चैन से रह सकते हैं? किसी का ज़िंदगी छीन लेने से आपको क्या राहत मिल जाएगी? आप सुख शांति से रह पाएंगे? ऐसा तो नहीं हुआ है। जितना भी अत्याचार किया है, आप देखिए महाभारत में भी जो अहंकार किया है उसका पतन हुआ है। अर्जुन ने भी अहंकार किया, आज हम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं, लेकिन उनका भी अहंकार का पतन हो गया। भीम ने भी सोचा था जो हम बहुत बड़ा गदा वाले हैं, 10,000 हाथी का बल है, लेकिन उनका भी अहंकार चूर्ण हुआ है। तो बात रह गया जो अपने आप पर भरोसा करना चाहिए। जो हम सही हैं तो फिर हमको कौन बिगाड़ सकता है? कौन हमको गिरा सकता है? कुछ नहीं बिगाड़ सकता है कोई। यदि आप में क्षमता है, आप में शक्ति है, आपके वाणी में, गला में दम है,
तो आप तो सर्वश्रेष्ठ सिंगर हैं। अब भोजपुरी में वो बोलवाने से क्या होता है कि हम सलमान हैं, ये हैं, वो है, ऐसा बोलवाने से कुछ नहीं होता है। बोलवाने के तो तरीका कुछ अलग होता है। प्रेम से दुनिया में सब कुछ होता है। अब चाकू पिस्टल दिखा के किसी को बस में करने की बात नहीं है। किसी का मतलब पत्नी है, शादी करके लाता है, यदि वो पत्नी नहीं रहना चाहती तो वह ज़बरदस्ती आप उसको नहीं रख सकते हैं। उसको प्रेम से ही आप रख सकते हैं। या किसी से काम करवाना भी कुछ, तो प्रेम ही दुनिया में एक ऐसी चीज़ है जो प्रेम से सब काम हो सकता है। आप जिस तरह से लकड़ी का जो है सो यदि एक हंडी चढ़ा दिया चूल्हे पर तो वो एक बार में जल जाती है, लेकिन पीतल या एल्युमिनियम का यदि हंडी चढ़ाया जाए तो बराबर के लिए चढ़ता है। इसलिए ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। मेरे तरफ से अनुरोध है आप लोगों को कि ऐसा व्यवहार मत कीजिए। किसी को मान लीजिए ठीक है आप जान से मार भी देंगे तो क्या है, आपको शांति मिल जाएगी? आप सुख से रह पाएंगे, चैन से रह पाएंगे? आपको तो बहुत सा भोजपुरी इंडस्ट्रीज का देखते हैं नाम ले लेके जो है गाली गलौज, गंदा गंदा गाली गलौज कर रहा है, तो देखते हैं बराबर। लेकिन आप किसी के बारे में कुछ नहीं बोल पा रहे हैं तो क्या उससे आप डरते हैं? इसका मतलब है आप उससे डरते हैं। कहाँ आप कुछ कर पा रहे हैं? आपका नाम ले लेके तो जो सो गाली गलौज कर रहा है, जो मन सो कर रहा है। तो आप किन किन को चाकू पिस्टल दिखाकर सुपरस्टार बोलवाएंगे, सलमान खान बोलवाएंगे? बहुत से जो है सो भोजपुरी इंडस्ट्री में यूट्यूबर है, तो कितने यूट्यूबर को आप जो है सो मतलब चाकू पिस्टल दिखा के आप जो है सो सुपरस्टार बोलवाएंगे? इसका मतलब है अपने आप पर आपको भरोसा नहीं है। अपने आप पर आपको अपने कर्म के ऊपर भरोसा नहीं है। आप अच्छे कर्म करेंगे तो अपने आप लोग को, आपको तो पब्लिक अपने लाइक करेगा। पब्लिक में प्यार आपको अपने मिल रहा है, अपने मिलेगा। तो फिर क्यों दूसरे के पीछे में आप जो है चाकू पिस्टल लेकर खड़ा होते हैं? जो बोलिए ऐसा नहीं बोलने से आपको जान मार दिया जाएगा। तो ऐसा कर्म जो है सो गलत वाला तरीका है। इसलिए भैया मुझसे निवेदन है जो कम से कम अपने लाइफ को अच्छा तौर तरीक़ा से चलाइए। कौन क्या करता है उसके पीछे मत जाइए। कोई कह देगा कान आपका कौवा ले गया तो उसके पीछे मत जाइए। अपने कान को देखिए जो मेरा कान सही जगह पर है कि नहीं है। किसी एक के कहने से कुछ नहीं होता है। क्या कर लेगा आपको? एक सुपरस्टार यदि नहीं है आपको बोल रहा है, नहीं आपको मान्यता दे रहा है सुपरस्टार को, तो उसके नज़र में आप सुपरस्टार नहीं है तो लाखों की नज़र में है कि नहीं? लाखों के नज़र में तो आप तो बहुत बड़ा सुपरस्टार हैं। तो फिर अपने आप पर आपको भरोसा होना चाहिए। तो क्यों नहीं अपने आप पर भरोसा होता है? क्यों दूसरे के पीछे लगे हुए हैं? यदि कहिएगा जी नहीं गंदा गंदा वीडियो जो है सो हम लोगों के ऊपर बनाया, तो और तो यूट्यूबर इससे ज़्यादा आपको जो है सो गाली गलौज दुनियादारी सब कुछ कर रहा है, गंदा गंदा वीडियो और यूट्यूबर बना रहा है। किसी को आप तो कुछ नहीं कर रहे हैं। कहाँ कुछ कर पा रहे हैं? देखते ना हम लोग भी, जो आप किसी को कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आपका डर मान रहा है। तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। हम एक गुरु के तौर पर आपको बोल रहे हैं, सभी को बोल रहे हैं। जो गलत करेगा उस सबके लिए हम बोल रहे हैं। ऐसी बात नहीं है जो भैया दबंगता से कोई काम हासिल नहीं कर पाइएगा। प्रेम से सब काम होता है। हम इतने बात जानते हैं कि प्रेम ही दुनिया में एक ऐसे। भगवान कृष्ण के ऊपर भी चोरी का इल्ज़ाम लगा था, लेकिन भगवान कृष्ण चाहते तो उसको सुदर्शन चक्र से उसका वध कर देते। सतराजित यादव ने चोरी का ये इल्ज़ाम लगाया था ना, तो चाहते तो सुदर्शन चक्र से उनको वध कर दिए होते। तो फिर क्यों नहीं किए? अपने आप को सच्चाई साबित करने के लिए उनको परिश्रम करना पड़ा। उसी तरह आपको कोई भोजपुरी सुपरस्टार बोले या ना बोले, कोई सुपर सिंगर आपको बोले या ना बोले, लेकिन आपका कर्म यदि है ठीक है, आप मेहनत कर रहे हैं, तो ये अपने आप तो आपको मानेगा। भोजपुरी सुपरस्टार हैं आप, सलमान खान आप हैं, सब कुछ मानेगा आपको। तो उसके पीछे में जाने की आपको क्या ज़रूरी है? किसी के पीछे में मत जाइए, अपने कर्म के ऊपर जाइए। कर्म में यदि आपका दम है, सच्चाई है, तो भगवान आपको स्वयं उस ऊंचाई पर ले जाएंगे। गलत काम कीजिएगा तो आपको पतन की ओर ले जाएंगे। भले ही थोड़ा दिन दुर्योधन ने देख लिए कि नहीं, शास्त्र का प्रमाणित है, दुर्योधन रावण का देख रहे हैं, बहुत बड़ा अन्याय किया तो उसका पतन हो गया है। वैसा काम मत कीजिए।
धर्म संसार में है, ऐसी बात नहीं है। धर्म संसार है और अभी भी धर्म संसार जो चल रहा है सो धर्म के ऊपर में चल रहा है। तो ठीक है भैया, अब से मेरा यही अनुरोध है सबसे, जो भी कर रहे हैं, कोई गलत काम कर रहे हैं, कोई गलत वीडियो बना रहे हैं, कोई सा काम भी मत कीजिए। तौर तरीका से चलिए, मिल के चलिए सब आदमी, वही ठीक रहेगा। हमारे हिसाब से वही ठीक रहेगा। सबको है कमाना। अब कोई लाखों में कमाता है, कोई 1000 में कमाता है, कोई 100 में कमाता है। तो जिसको जैसा भगवान ने क्षमता दिया है उस हिसाब से अपना चलो। किसी को जान मारने से और कहेगा जो हम कमा लेंगे, तो वैसा वो कमाना आपका तारीफ नहीं हुआ। इसका मतलब है कि अपने आप पर मतलब भरोसा आपको नहीं है। तो इसलिए हम यही कहेंगे, सबसे अनुरोध है मेरा, अपने आप पर भरोसा कीजिए, अपने कर्म पर भरोसा कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। किसी को देखिए नहीं। गांधी जी का सिद्धांत है, आप भी जानते होंगे, गांधी जी का सिद्धांत है। गांधी जी कह के गए, जो अपने पैर को देखेगा वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। आगे बढ़ने वाले अपने पैर को मत देखिए, आगे देखिए। अब मोटरसाइकिल चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं तो आपको आगे देखते हैं, गाड़ी को थोड़े देखते हैं। गाड़ी देखने से तो आपको एक्सीडेंट कर देगा।